नमस्ते, मैं हूं अनुभव और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप। एक अकबर इलाहाबादी का शेर है कि मेरे हवास इश्क में क्या कम है मुंतशिर, मजनू का नाम हो गया किस्मत की बात है। ओहो। अरे वाह, बड़े भारी भरकम शेर है। आपने कहाँ से पकड़ा आपने ये शेर? ये पकड़ा है, पढ़ता लिखता रहता हूँ थोड़ा, तो वहीं क्या से पकड़ा बात है, है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो दूसरी लाइन पे गौर करें आप कि जी। मजनू, हाँ। हाँ, मजनू का नाम हो गया किस्मत की बात है। तो हम्म। मिशन मजनू आ भी रही है और हमारे साथ हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो जी। सबसे पहले तो बताइए कि फिल्म किस बारे में, क्या है फिल्म? जी, हमारी पिक्चर मिशन मजनू 1970s में हिंदुस्तान के रॉ एजेंसी ने एक मिशन किया, एक इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जिससे इंडिया की और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या इंडिया की सिक्योरिटी पे असर पड़ता है। तो ये एक ऐसे मिशन के बारे में है जो कि हमारे रॉ एजेंसी की जासूस ने पाकिस्तान में रहते हुए हमें इंफॉर्मेशन दी थी, और मैं एक ऐसा जासूस प्ले कर रहा हूँ उस पिक्चर में जो ये मिशन करता है। अच्छा, जासूस आप प्ले कर रहे हैं, तो जी। रॉ एजेंट की कहानी है। जी। तो आपने अक्षय को कॉल किया था कि वो तो इस तरह के एकदम की टिप्स ले लें उनसे कुछ। अक्षय बाजी से नहीं, उनकी पिक्चरें देख ली मैं काफ़ी है। आप अक्षय काम नहीं अक्षय कर सके? कुमार जी हैं, बच्चन साहब जी हैं उस जमाने में, हाँ। क्योंकि 1970s पे आधारित है। उनके हमने कपड़े देखे थे कि यार एक रेफरेंस होंगे जो बच्चन साहब के लंबे कॉलर, बेल बॉटम्स कपड़े, रेफरेंसिंग के उस ज़माने के लिए। हमने थोड़ी बहुत ऐसी लुक्स हैं अच्छा। जो उस दुनिया से, उस ईरा से इंस्पायर्ड है। तो जब आप पिक्चर देखेंगे तो पता चलेगा। आ, अभी मैंने शेर पढ़ा था तो उसमें था मजनू का नाम हो गया किस्मत की बात है। जी। तो मजनू का नाम हो गया है किस्मत की बात है कि जब आप मिशन मुंबई पे निकले थे दिल्ली जी। से, जी। तो क्या सपने लेके निकले थे उस समय? अरे, बिल्कुल यही सपने थे कि आज ऐसे हम बैठकर अपनी पिक्चर की रिलीज़ की बात करेंगे और काम करेंगे बतौर एन एक्टर। पर्दे के सामने आएंगे, पर्दे पे आएंगे, कैमरा के सामने आएंगे। बट उसको करने के लिए मुझे, जब मैं शुरुआत में आया था तो एक पिक्चर करने आया था 21 साल की उम्र में, और तब उन्होंने कहा था कि जैसे एक पहला पहला मेरा इम्प्रेशन था मुंबई का, कि उन्होंने कहा था कि यार कि जगह का है, रहने का इंतज़ाम कर दिया हमने। तो हम वहाँ पहुँचे और पता चले कि वो जो इंतज़ाम था वो एक उस फ्लैट में उनका ऑफिस भी वही था। तो एक कमरा था जहाँ पे वो एक सोफ़ा था और उसमें एडिटिंग भी चल रही थी। तो पहले 10 दिन हफ्ता हम वहीं रहे, क्योंकि वही ऑफिस शिफ्ट होना था और फिर वहाँ पे हमें रहना था। तो बम्बई में कम से कम मुझे लग गया पहला 1 साल एडजस्ट करने में। और जब तक हमारी पहली पिक्चर हुई उसमें तो 5-6 साल का फ़र्क रहा। तो बहुत ऑडिशंस दिए, बहुत अलग अलग काम किए, कैमरा के पीछे भी काम किया असिस्टेंट डायरेक्टर बन के। और और अब आज अच्छा लगता है कि 10 साल बाद आज हम बात कर रहे हैं कि हमारी नई पिक्चर आ रही है अगले साल पे, मिशन मजनू। आपने भी बहुत कुछ बताया, अभी इससे जी। मैं जुड़े सवाल पूछूंगा, पर जी। पहले जी। जी। फिल्म पे बात करते हैं हम जी। लोग। जी। रश्मिका है इसमें। जी। आ, वो मतलब उनका क्या कैरेक्टर है, क्या वो जी। प्ले कर रही हैं, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको जी। आपका, और क्या वो ब्लाइंड कैरेक्टर प्ले कर रही हैं? जी। जी। तो क्योंकि मैं एक किरदार प्ले कर रहा हूँ जो हिंदुस्तानी स्पाई है पाकिस्तान में, तो रश्मिका जी वहाँ का एक किरदार प्ले कर रही हैं। और कैसे वो मेरी ज़िंदगी में आती हैं, और किस वजह से आती है वो आपको पिक्चर के दौरान पता चलेगा। और जी बिल्कुल, वो एक किरदार प्ले कर रही है जो देख नहीं सकती। और और बहुत ही, तो वो जब जब आप वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज हो उसकी वजह से अलग होती है, जो लव स्टोरी है वो ज़्यादा इनोसेंट दिखती है आपको। पर कभी कभी लगता है कि यार ये जासूस है, इसका तो एक एडवांटेज है कि इसकी जो बेगम है, बीवी है, इसको देख नहीं सकती। तो शायद ये इस वजह से उसके साथ है, या जेन्युइनली प्यार करता है, ये भी सवाल उठते हैं। एंड और रश्मिका जी आई थिंक जो उनकी खुद की रियल लाइफ में इतनी एक्सप्रेसिव आइज़ है, हमने उसी को हमने एक अलग तरीके से इस्तेमाल किया है। तो आई थिंक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है कैमरा पे। एंड ऑफ कैमरा आई थिंक वो एक बहुत ही इजी फ्लोइंग को एक्टर है मैं कहूँगा।
जो कि बहुत ओपन टू सजेशंस होती हैं। जैसे कोई कोई एक्टर होते हैं जब वो एकदम एक सीन रिहर्स करके आते हैं और आप उनको बदल नहीं सकते, तो वैसे उस किस्म की परफॉर्मर नहीं है, जो कि अच्छा होता है को स्टार के लिए, हमारे डायरेक्टर साहब के लिए। तो इट्स बिन अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड फ्रेश पेयरिंग है, पहली बार हम काम कर रहे हैं एक साथ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जब लोग 20 जनवरी को ये पिक्चर देखेंगे अगले साल और अगले महीने, तो कैसा रिएक्शन आता है। आपने इससे पहले 2 फिल्में की हैं जिनमें जी आप तकरीबन तकरीबन सोल्जर ही बने रहे, सोल्जर जी ही थे। जी अय्यारी किया आपने शेरशाह की। शेरशाह से तो मतलब कमाल एक्टिंग आपकी थी। जी, अरे थैंक यू, बहुत बहुत लोगों ने उसको सराहा। थैंक यू। तो उसके भी कुछ एक्सपीरियंस लेके आए थे इसमें, उससे भी कुछ आपको फायदा हुआ? और आपका बैकग्राउंड भी है, आर्मी बैकग्राउंड भी है जी आपका। जी जी बिल्कुल। आई थिंक जो मेरा एक लगाव है ऐसे जॉनर से, वो शायद मेरे बैकग्राउंड से आता है। मेरे दादू इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं। उन्होंने इंडो चाइना वॉर लड़ी थी, एंड आई थिंक, और जब हर पिक्चर से, चाहे अय्यारी से हो, आपको एक पॉलिटिकल सिनारियो समझ आता है उससे। शेरशाह से आपको एक 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 सैनिक, एक योद्धा का जो ज़िंदगी होती है वो समझ आती है कि कैसे वो लड़ते हैं सरहद पर। और मिशन मजनू उससे थोड़ा हटके है, बिकॉज ये जो सारे बेनाम हीरोज़ हैं हमारे, जो रॉ की एजेंसी से काम करते हैं हिंदुस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके नाम कभी भी पब्लिक में नहीं आ सकते। इनका जो पूरा काम है कभी भी ये लोग क्लेम नहीं कर सकते। तो हमें सिर्फ टूटी फूटी कहानियाँ मिलती हैं पब्लिक डोमेन में, बिकॉज सिक्योरिटी रीजंस होते हैं। तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि यार 1970s में जो रॉ ने ये मिशन किया था इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, उससे इंस्पायर्ड मुझे ये कहानी मिली। और ये स्पाई एक दर्जी का काम करता है पाकिस्तान, रावलपिंडी में। और वो क्यों करता है उसका भी एक रीज़न है। वो क्यों उस दुकान पे पहुंचे, तो हर चीज़ कैलकुलेटेड है, हर चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंगली बैलेंस्ड है। हर सीन में ये अलग अलग नौटंकी कर रहा है, बिकॉज उसको इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो मुझे वो डायनामिक बहुत अच्छा लगा कि यार ये अलग किस्म के योद्धाज हैं हमारे देश के लिए, जो कि दूसरे देशों में जाकर एक्चुअली परफॉर्मेंस ही कर रहे हैं, ताकि वो इन्फॉर्मेशन निकाले। परफॉर्मेंस ही है। रियल लाइफ में वो लोग इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बता रहे हैं, और दूसरे से कैसे प्यार से इन्फॉर्मेशन निकाल देते हैं। तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। अलग किस्म के हीरोज़ हैं, और उम्मीद करते हैं जब लोग इनको देखें तो उनको समझ आए कि भाई ऐसे योद्धाओं की भी ज़रूरत है हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए। लोग आपको कमर्शियल हीरो मानते हैं जी। जबकि एक मतलब आपकी फिल्में ही हैं, कुमुद मिश्रा हैं इसमें, कुमुद मिश्रा हैं, मनोज बाजपेयी के साथ आप काम कर चुके हैं जी। तो उनका एक जो थिएटर वाले जो आर्टिस्ट होते हैं वो खुद को मतलब ऐसा दिखाता है कि हम ज़्यादा अच्छी तैयारी करते हैं एक्टिंग को लेके, जो हमें अप्रोच करते हैं जैसे हम कैरेक्टर को, उसको ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। तो जिन एक्टर्स को कमर्शियल बॉक्स में एक बांध के रखने की कोशिश की जाती है, वो कैसे जब उनको स्क्रिप्ट आती है या उनको पहले कोई किरदार सुनाया जाता है, वो कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, उसकी प्रेप कैसे करते हैं? आई थिंक आप थिएटर से हो, मूवी से हो, टीवी से हो, कहीं से भी हो, आई थिंक हर एक एक्टर का प्रोसेस अलग होता है। बहुत ही पर्सनल प्रोसेस होता है कि कैसे करें। ज़रूरी नहीं है कि आप थिएटर से हैं तो आपको एक ही किस्म का प्रोसेस हो। मैं कितने थिएटर एक्टर्स को मिला हूँ, उनका अलग अलग प्रोसेस है। मनोज सर से मैंने कितना कुछ सीखा है, बहुत बहुत बैठकर मैंने बाकायदा वर्कशॉप्स करी है मनोज बाजपेयी जी के साथ। जब हम शूटिंग कर रहे थे कि सर कभी बैठते हैं साथ में, तो उन्होंने बड़े प्यार से समय निकाला था उस टाइम पे, तो बहुत रिस्पेक्ट है। क्या उसका कुछ थोड़ा बताइए, क्या था वर्कशॉप? उनका जो वो भी खुद वर्कशॉप्स करते हैं, तो हम बैठे, चाहे वो वॉइस पे हो, चाहे वो एक मोनोलॉग पे हो, कैसे ब्रेक डाउन करना है चीज़ों को। तो हर एक एक्टर का प्रोसेस होता है, तो वो सीखने का मौका मिला। हमने अलग अलग वॉइस लेवल से बहुत काम करें। बट अगर जब आप बात करते हैं कि हम कैसे चूज़ करते हैं, तो मैंने ऑन द जॉब बहुत कुछ सीखा है इन 10 सालों में। हर फिल्म की अलग अलग प्रेपरेशन होती है। मिशन मजनू के लिए अलग होती है, शेरशाह के लिए अलग थी। जो आप ज़रूरतें देखते हैं अपनी स्क्रिप्ट में, तो आप तब समझते हैं कि यार इसके लिए मुझे ये भी सीखना पड़ता है। मैंने तो इस पिक्चर में क्योंकि मैं एक टेलर प्ले कर रहा हूँ, तो मैंने तो उसकी भी वर्कशॉप्स करी कि अगर एक सही में जासूस होता तो बेशक
सीखता ज़रूर हाँ, उसको prudent जाने के होना लिए, चाहिए उसमें। करेक्ट, वरना पकड़ा जाएगा वो। और तो उस ज़माने में जो आपकी सोइंग मशीन्स थी वो पाँव से चलती थी, तो नीचे का रिदम चल रहा है और ऊपर से चल के आपको सीना है, धागा कैसे डालना है, पीछे बहुत बहुत ही इंट्रिकेट चीज़ें हैं, और उसको स्मूथली करना था एक सीन में, तो उसके लिए वर्कशॉप्स करी। फिर 1970s की भाषा अलग है, रावलपिंडी में जो पंजाबी उर्दू बोलते हैं वो थोड़ी अलग है, उसमें मेहनत करी, लुक कन्विंसिंग दिखे उस ज़माने की, उस टेलर की। तो आई थिंक बहुत सारी प्रेप जाती है डिटेलिंग में, क्योंकि हर किरदार में मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ किसी से बात करते हुए यार कि कभी दर्जी बिहेव कर रहा है कि उसको कुछ सामान खरीदना है, कभी बिहेव कर रहा है कि वो गरीब है, कभी बिहेव कर रहा है कि उसको कोई काम है, तो हर सीन में वो कोई उटपटांग चीज़ें बोल रहा है इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो प्रेपरेशन उन सीन्स के सुर पे बहुत हुई। तो आई थिंक जो आप प्रेप की बात करें थिएटर, और मुझे कुमुद जी के साथ भी काम करने का जो अनुभव रहा है वो बहुत ही फ्री फ्लोइंग। आई थिंक उनके इतना एक्सपीरियंस है कि वो झट से ऑन ऑफ करते हैं स्क्रीन पे, एक बहुत ही इंस्टिंक्टिव तरीके से वो परफॉर्म करते हैं। और ऑफ कैमरा बहुत मज़ा आया उनके साथ, शारिब के साथ, कुमुद जी के साथ साथ हमने काफ़ी बातचीत करी परफॉर्मेंस पे, खाने पीने पे। लखनऊ में हम शूट कर रहे थे। तो आई थिंक एक एक्टर परफॉर्मर होता है और आप हर किसी से सीखते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहा है मिशन मजनू में। आप बिहेव करने की भी बात कर रहे थे, तो मैं एक दफ़े इनका जैकी श्रॉफ का इंटरव्यू ले रहा था, तो उन्होंने बोला कि मैंने भी यही उनसे सवाल किया था कि क्या प्रिपरेशन रहती है, कैसे रहती है, तो उन्होंने बोला बिड़ू कोई प्रिपरेशन नहीं रहती है, बस जो कैरेक्टर होता है उसको बिहेव करो बस उसका। करेक्ट। तो इस पे आप क्या सोचते हैं? वेल अभी वो उनका प्रोसेस है, जैकी सर का, उनके साथ भी मैंने काम किया है ब्रदर्स में। मेरे पिताजी का रोल प्ले किया था उन्होंने। और आई थिंक एक साल बाद, जब आप तकरीबन 25 साल 20 साल काम कर देते हैं, मे बी 10 साल बाद, और आपके लिए और आसान होता है शायद, क्योंकि आप इतने किरदार प्ले कर चुके हैं, आपके पास अलग अलग इमोशंस, चाहे वो कॉमेडी हो, इमोशनल हो, या बातचीत करने वाले सीन्स हो, वो बहुत जल्दी आप स्विच ऑन ऑफ स्विच ऑफ कर लेते हैं। जो मैंने जैकी सर के साथ ही नहीं, मैंने मनोज सर के साथ भी देखा है, कुमुद मिश्रा सर के साथ भी देखा है। तो आई थिंक उसको आप एक्सपीरियंस कहेंगे। मैं नहीं कह सकता कि हर किसी के लिए इतना आसान होता है कि यार बड़ू सीधा सीन में घुसना है ऐसा करके, ऐसा नहीं है। हमने बहुत वर्कशॉप्स करी, बहुत सीन्स की रीडिंग्स करी मिशन मजनू पे। तारिक जो किरदार है उसको, भाई टेलर कैसा है, कैसा बिहेव करेगा, जेन्युइन लग रहा है कि फेक लग रहा है, उस पर बहुत मेहनत होती है, और वो आपको बार बार करने से ही आता है। तो उसके लिए समय चाहिए होता है, और बाकायदा वर्कशॉप्स होती हैं। अभी आप इससे पहले मैंने कहा था, आपने एक जवाब दिया था, उसमें बहुत सारे आपने मेरे लिए बहुत सवाल पैदा कर दिए थे। पूछिए। हाँ, उसमें क्या था कि आप बात कर रहे थे, मैंने असिस्ट किया, मैंने एक फिल्म में असिस्ट किया, आपने शाहरुख की फिल्म थी माय नेम इज खान, उसमें आपने करण जौहर को असिस्ट किया। तो मैं अभी मेन सवाल पे आऊँगा। पहले ये बताइए, जब शाहरुख को पहली दफ़े देखा था आपने, दिल्ली से गए थे, और एक होता ना, एक ऑरा होता है, एक जब आप बड़े किसी एक्टर को देखते हैं, एक्टर क्या, वो तो सुपरस्टार, उनको देखते हैं आप, तो क्या रिएक्शन था उनसे जब बातचीत हुई, तो क्या था मतलब? अरे मैं बड़ा पहली बार आई थिंक मैं स्टार स्ट्रक ही था। हम उनको मिले थे लॉस एंजलिस में, एलए में शूटिंग हो रही थी। उनका पहला दिन वहाँ पे था माय नेम इज़ खान के सेट पर, और मैं तब क्लैप दे रहा था। तो जब आप क्लैप देते हैं तो एक्टर के पास ही होते हैं। तो दिल्ली का लड़का वही, आप यार एक्टर बनने आ रहा हूँ, और पूरी स्क्रिप्ट में, मैं फिल्म में मैंने प्रिपरेशन करी प्री प्रोडक्शन में, और शूटिंग भी शुरू होगी, पर शाहरुख सर से मिला नहीं था कभी। वही तो पहली बार मैं वही मिला उधर सेट पे, और तो फिर पहले यार समझ नहीं आया कि कैसे बिहेव करें। एक स्टार है इतने बड़े कि आप उनसे गुड मॉर्निंग हाय हेलो बोलते हैं, या शायद वो किरदार के अंदर हैं। तो काफ़ी नर्वसनेस थी, और मैंने को आई थिंक, और मैंने दोस्ती के नाम पे जैसे ही कट हुआ, बीच में वो कॉफ़ी पी रहे थे अपने, तो मैंने उनको बिस्किट्स ऑफर किए थे। अच्छा, बिस्किट्स नहीं। तो एक मेरे को यही चीज़ याद है कि मैंने कहा यार यही, चलो दोस्ती के नाम पे सर से बात तो करें कि सर आपको बिस्किट तो नहीं चाहिए, कि हम बिस्किट खा रहे थे, ऐसा कुछ था। पर फिर धीरे धीरे जब उनसे बातचीत हुई, तो वो बहुत ही आई थिंक अप्रोचेबल है सेट पे। एंड काफ़ी उन्होंने खुद ही किस्से सुनाए यार कि अपने प्रॉप्स यूज़ करा करो जब तुम एक्ट, क्योंकि उनको जब पता चला कि यार मेरे को एक्टर बनना है,
तो वो कभी कभी कैमरा से पहले ही रोल करने से पहले बातचीत करते थे। अच्छा। तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहा है एंड आई थिंक आई हैव ऑलवेज आई मीन वो पिक्चर है यादगार रहेगी और वो है या काजोल मैम है या करण जौहर जी हैं, वो बहुत अहम हिस्सा रहे हैं मेरी जर्नी का। अब मैं सवाल पे आता हूँ। जो सवाल था मेरा, आपने जी। असिस्ट किया उसमें जी। और आप कह रहे थे उनको पता था कि आपको एक्टर बनना है। जी। तो क्या ये ज़रूरी होता है कि किसी को एक्टर बनना है तो एक आजकल ये मान लिया गया है कि आप असिस्ट करेंगे तो जैसे क्लैप बोलते हैं, आप एक्टर के पास रहते सीखने को मिलता है। मैं भी जब मैंने एक फिल्म असिस्ट की, तो मैं जब असिस्ट कर रहा था तो उसमें भी मुझसे लोग पूछते थे क्या एक्टर बनने आए हो क्या। तो ये क्या एक जो हो गया है, चूंकि हमारे दर्शक भी हैं, ये देखते हैं हम लोग, तो उनको भी ये बताइए, क्या किसी को बॉलीवुड में अगर एक्टर बनना है, कोई देखना चाह रहा हो, तो उसके लिए क्या जरूरी है असिस्टेंट बनना या फिर? नहीं बिल्कुल, आई थिंक ये तो जब मैं वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर था तब तो ऐसा कोई ट्रेंड था नहीं। तब सिर्फ जो फिल्मी बच्चे थे उनको मौका मिलता था जाने के लिए यार उनकी, क्योंकि वो उसी दुनिया में पले बड़े थे। तो किसी बाहर से किसी को आना और सिर्फ बोलना कि मुझे एक्टर बनना है और असिस्टिंग करना है, ऐसा कल्चर नहीं था। बिकॉज बहुत आसान काम नहीं है, आपने भी किया है तो काफ़ी मेहनत का काम है, बहुत भाग दौड़ चीज़ें, प्रेशर, टाइमिंग, बहुत चीज़ें होती हैं असिस्टिंग में। अब जाके क्योंकि लोग कहानियाँ सुनते हैं कि चाहे मैं था या एक और एक्टर था या कुछ फलाना ढमकाना, तो लोगों को लगता है कि भाई ये ट्रेंड है। बट मैं नहीं कहूँगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बिल्कुल आपको जानकारी होनी चाहिए, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन की, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं आपको एक एक्टर बनने के लिए। आपको सेट पे किस किस्म की टाइमिंग्स, प्रेशर और परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है। तो एक मैं कहूँगा मेरे लिए तो जो एक्सपीरियंस था कि मैं कभी फिल्म स्कूल गया नहीं, तो मेरे लिए सबसे बेहतरीन फिल्म स्कूल माय नेम इज़ खान की प्री प्रोडक्शन, शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन थी, जहाँ पे मेरे को सारी चीज़ें बारीकी से देखने का मौका मिला कि यार एक पिक्चर बनती कैसे है और उसमें कितनी मेहनत जाती है। मैं तो एक जो साउंड हमारे फोली होती है उसके लिए भी गया था माय नेम इज़ खान में एक स्टूडियो पे, और काफ़ी बार फोली आप जरा देखते हैं। दर्शकों को बता दीजिए क्या होती है जी, आपकी जो भी डायलॉग होती है, डबिंग की आवाज़ फोली होती है। जैसे अगर मेरे किरदार ने ये आवाज़ करी मेरे ग्लास के साथ, तो ये अलग से रिकॉर्ड होती है अगर कैमरा में नहीं पकड़ी गई। आपके कदमों के चलने की आवाज़ें, प्रॉप्स की आवाज़ें, एक्शन की आप बाद में डाल सकते हैं। तो फोली साउंड रिकॉर्डिंग भी होती है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलती हैं, कितनी मेहनत होती है यार एक साउंड ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस बनाने के लिए। तो मुझे एक हेल्प किया फिल्म स्कूल में। कोई भी जो नया लड़का या लड़की एक्टर बनना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ये करें। आपके पास कितने फिल्म स्कूल्स हैं अभी, कितने लोग थिएटर से आते हैं, पर डेफिनेटली कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैमरा के सामने कितनी डिटेलिंग और बारीकी की ज़रूरत है आपको एक अच्छा एक्टर बनने के लिए। मुझे वो असिस्टेंट से मिला, तो अगर आप चाहें तो ज़रूर करें उसको। अब मेरे एक दो सवाल हैं, उसके बाद हम लोग ख़त्म करेंगे जी। एक तो मेरा यही सवाल है कि आप 21 साल का लड़का, और वो घर से मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिखा के कि मुझे ऑडिशन के लिए कंपनी ने बुलाया, और आप आते हैं यहाँ पे जी। और वो फिल्म फिर बनती नहीं है। जी। तो घर वालों का क्या रिएक्शन होता है? एक होता है ना कि विश्वास के साथ भेजते हैं, लगता है अरे यार फिल्म बनी नहीं, तो उनको कैसे समझाया था? जी, घर वालों का मैं तो नहीं कहूँगा कि शुरुआत में कोई कॉन्फिडेंस था कि भाई कोई करके आएगा। बिकॉज आप जब मुंबई पहुँचते हैं तो इतना कंपटीशन है वहाँ पे, हज़ारों लाखों लड़के आते हैं अलग अलग शहरों से मुंबई में एक्टर बनने के लिए। और जब उस कंपटीशन के साथ, तो मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग में कौन समझता है कि भाई आसानी से हो जाएगा या हो ही जाएगा। पहले 3 साल मैंने कहूँगा कि कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार कुछ होगा, कि उनको लगा कि यार अभी 6 महीना और वापस आ जाएगा, फिर 2 महीना और वापस आ जाएगा, पर मैं नहीं आया। क्योंकि जब आप एक चीज़ कमिट कर देते हैं तो आप भी, जब काफ़ी लड़के ऐसे होंगे जो अपने शहर से बाहर जाते हैं यार कि कुछ तो करके आएंगे, कुछ तो बना के आएंगे अपना नाम काम किसी फील्ड में जिस पे हमने कमिटमेंट दिया है। तो मेरे साथ भी वही था। घर वाले पहले घबराए हुए थे, जब असिस्टेंट डायरेक्शन काम शुरू हुई तो उनको लगा चलो कुछ तो काम कर रहा है, सीख रहा है कुछ। पर फिर उसके बाद एक फेज़ आया, काफ़ी ऑडिशंस दिए कि यार पर पिक्चर कैसे मिलेगी। फिर इत्तेफाक से धर्मा प्रोडक्शन ने सोचा कि उनको लॉन्च करना है लड़कों को, और फिर करण जौहर ने सोचा कि वो डायरेक्ट करेंगे। तो पर आई थिंक उस जर्नी को करते हुए 5-6 साल लग गए। तो वो 4-5 साल तो घर वाले घबराए हुए थे बहुत
कि क्या होगा इस लड़के का, क्या फ्यूचर है इसका? अब एक सवाल, उसके बाद फिर हम लोग एक कुछ करेंगे छोटा सा, उसके बाद खत्म करेंगे। जी। एक तो ये सवाल मेरा ये है कि टीवी भी किया है आपने? नहीं यार, बहुत ये बहुत छोटा सा। नहीं, ये किया है? अफवाहें हैं, ये अफवाहें मैं निकालना चाहूंगा मिशन मजनू के प्रमोशन में कि ये जो इंटरनेट पे ये चीजें लिखी हैं कि अच्छा, वो टीवी। ऐप नहीं है, विकिपीडिया से देखा है आपने शायद ये। नहीं नहीं, मैंने अलग भी कहीं अच्छा, पढ़ा है नहीं तो। नहीं नहीं, मैंने टेलीविजन नहीं किया, टेलीविजन नहीं अच्छा, मतलब एक है कि छोटा सा, बहुत छोटा सा रोल है किया आपने, ऐसा किया। था नहीं नहीं नहीं, शायद, मैंने नहीं उससे किया? पहले एड फिल्म्स करे हैं, शूटिंग, अच्छा अच्छा। बट टेलीविजन सीरीज नहीं किया है। वो कोई खुफिया कोई गलत खबर अफवाहें फैला रहे हैं मेरे बैक स्टोरी पर। अच्छा, अब मेरा लास्ट ये है, मैं कुछ नाम लूंगा लगभग लगभग आप उनके साथ काम कर चुके हैं सबके साथ। अच्छा तो एक दो लाइन में जो उनके बारे में आप सोचते हैं, या जो एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ काम जी करने का। सबसे पहले तो आपके दो जो शुरुआती को एक्टर्स है, वरुण धवन जी और आलिया भट्ट। जी। तो उनके बारे में आप मतलब आप कहना हाँ, चाहेंगे कि एक दो लाइन में जी, आई कैसा थिंक एक्सपीरियंस रहा, वो कैसे हैं, क्या पर्सनालिटी है उनकी? जी, मेरे पहले को स्टार्स है और हमने अपने पहला शॉट, पहली फिल्म रिलीज सब एक्सपीरियंस किया है। वरुण को तो मैं पहले से जानता था, वो उन्होंने भी असिस्ट किया माय नेम इज़ खान में शूटिंग पर। तो आई थिंक आपके पहले को स्टार्स, आपकी पहली रिलीज डेट बहुत ही स्पेशल होती है। तो वो एक अलग किस्म के फॉन्डनेस है। और हमने 10 साल अभी तक सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, तो हम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग 10 years of Student of the Year. So Get together. Yeah, hopefully soon. फवाद खान। फवाद खान, अरे वाह, फवाद के साथ जो कपूर एंड सन्स में डायनामिक्स रहा है, आई थिंक एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है वो मैं मेरे उस लिए। पे मैं थोड़ा रुक के आपको जी जी, कि बताइए। आपने जितनी फिल्में की हैं जी उनमें मुझे कपूर एंड सन्स सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि वो अलहदा फिल्म है, एकदम अलहदा फिल्म। जी 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 जी, उसका जो सुर है, जो माहौल बना उसमें घर का, उसमें जो हम दिखा रहे हैं एक एक घराने में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो पीछे चलती हैं, सामने चलती हैं। आई थिंक बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाई है शकुन बत्रा जी ने। उनकी जो लिखाई हो, उनकी जो डायरेक्शन हो, और आई थिंक मैं कहूँगा सबसे मज़ा जो आया वहाँ पे कुनूर में शूटिंग करने का, वो इस पिक्चर में आया। क्योंकि जब मल्टीपल एक्टर्स होते हैं तो आपको थोड़ा वक्त मिलता है। तो मैं वहाँ पे कोने पे उस बंगले में हम शूटिंग कर रहे थे तकरीबन 1.5 महीना। तो मैं सबको जैसी ब्रेक मिलता था कोने पे क्रिकेट खेलने ले जाता था। अच्छा। और चाहे वो फवाद हो, चाहे वो बाकी कास्ट हो, और हमने बहुत रीडिंग्स भी करी वहाँ पे। सभी इतने अच्छे बेहतरीन एक्टर्स थे, तो लगता था कि एक थिएट्रिकल माहौल है। हम एक बार रिहर्स करते थे और कैमरा चलता रहता था और बस सीन होते थे। तो आई थिंक वो एक अलग एक्सपीरियंस रहा है। और फवाद भी उसमें बहुत ही फ्री फ्लोइंग और आई थिंक इंटरेस्टिंग किस्म के परफॉर्मर हैं, जो एक रियल फ्लो में बिलीव करते हैं, रियल सोल में बिलीव करते हैं। तो आई थिंक लोगों ने तो काम देखा ही है, लोगों को बहुत पसंद आया, तो हम बहुत खुश हैं। अजय देवगन। अरे अजय सर, हाल ही में उनके साथ एक्सपीरियंस लिया। आई थिंक उनकी जो टेक्निकल नॉलेज है, जो डायरेक्शन नॉलेज है, वो मुझे सीखने को मिली सेट पे। बहुत ही फोकस्ड हैं। वो आते ही सीन पे काम होता है, और सीन कैसा होना चाहिए और क्या उनके जहन में है, एक बहुत क्लैरिटी है उनके दिमाग में। और आई थिंक उनका जो पैशन है फॉर डायरेक्टिंग, वो हमेशा रहता है। एक एटलीस्ट थैंक गॉड की फिल्म में मैंने वो देखा कि उनका वो टेक्निकल साइड मुझे देखने को मिला, चाहे वो मल्टीपल कैमरा एंगल हो, चाहे वो एक शॉट का सजेशन हो। सो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है इवेंचुअली एक लंबे अरसे के चलने के लिए, कि आपको वो साइड भी समझ आए फिल्म मेकिंग का, ताकि आप बेहतरीन और बहुत ही अच्छी पिक्चरें उनके बारे में कहते हैं वो थोड़ा एक्टिंग भी करते हैं, तो डायरेक्टोरियल अप्रोच रहता है उनका। वही बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक वो अच्छी बात है, बिकॉज वो एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि यार ये पिक्चर कैसी होनी चाहिए, क्या कहना चाहती है, और वो सीन को एक बहुत अच्छे नज़रिए से देखते हैं उसमें। तो बहुत सीखने को मिला, बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक्स था उनके साथ। एंड या आई थिंक आगे जाके कोशिश करेंगे कुछ सीखें। अब दो नाम और जी एक तो मतलब नसीर साहब का नाम, जी, नसीरुद्दीन शाह के साथ भी आपने काम किया। जी, उनके साथ अय्यारी में आई थिंक जो हमने तकरीबन एक दिन ही काम करने का मौका मिला, पर उनको मैं बाकी सेट पे मिल चुका हूँ। कपूर एंड सन्स के सेट पे मिला था, वो आए थे वहाँ पे कुनूर पे।
मैम के साथ। तो आई वुड से अगेन ही इज़ द एपिटोम ऑफ परफॉर्मेंस इन द सेंस, उनकी जो डिटेलिंग होती है वो इनर से बहुत फंक्शन करते हैं। और आई थिंक उनका प्रोसेस अब इतने सालों बाद शायद आपको दिखता नहीं है, वो बहुत इजी उस तरीके से उसको दिखाते हैं, दर्शाते हैं। बट आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग सुर मिलता है उनकी परफॉर्मेंस से। तो मैं नहीं कहूँगा कि एक दिन में ऐसा कुछ माशाल्लाह बातें या सीखने को हुआ, बट एज अ परफॉर्मर डेफिनेटली उनसे आप कितना कुछ सीख सकते हैं, जो इंटरनली उनका मोनोलॉग ज़्यादा बेहतर चलता है, मैं कहूँगा। शाहरुख की हमने बात कर ली, तो हालांकि आपने सलमान के साथ काम नहीं किया है, पर मुलाकात होती होगी उनसे, उनका क्या, वो कैसे हैं? मैंने सलमान सर को भी सेट पे देखा नहीं एज अ परफॉर्मर, तो मैं उनकी सिर्फ पिक्चरें देखा है बाकायदा एज एन ऑडियंस, जैसे आपने देखा उनको। तो मैंने उनका प्रोसेस नहीं देखा है, बट आई थिंक एज व्हाट वी सी ऑन स्क्रीन, जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक बाय पार एक्सेलेंस है। एंड वो उसी कॉन्फिडेंस में किसी भी सीन में और किसी भी रोल को परफॉर्म कर लेते हैं, और आई थिंक वही उनकी खासियत है। चलिए, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, और थैंक यू। ये दुआ है कि मिशन मजनू आपके एकदम तगड़े मिशन पे जाए। जी जी, शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे ललन टॉप।